देखिए, बांग्लादेश ने कुछ नई ऐप्स लॉन्च की, कुछ नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए और इससे इंडिया के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि फेसबुक के अल्टरनेटिव की तरह बांग्लादेश ने लॉन्च किया जोगाजोग, व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव की तरह लॉन्च किया एलापॉन और जूम ऑनलाइन के अल्टरनेटिव की तरह लॉन्च किया बोइथोक। अब ये जो जोगाजोग ऐप है बांग्लादेश की, इससे वहां के एंटरप्रेन्योर्स अपना खुद का ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना सकते हैं, प्लस डाटा इंफॉर्मेशन तो आपस में शेयर कर ही सकते हैं। मतलब फेसबुक में जो सोशल चैटिंग वाला काम है वो तो होगा ही होगा, ई कॉमर्स को भी यहाँ पे जोगाजोग ऐप के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप बांग्लादेश की ई कॉमर्स पॉलिसी देखोगे 2018 की, तो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से 2021 तक 20 लाख जॉब क्रिएट करना चाहते हैं और $5 बिलियन का रेवेन्यू पाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू 2025 तक। आप समझिए बात को, ये जो स्टेप्स हैं बांग्लादेश के, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पहली बात, इन स्टेप से बांग्लादेश अचीव क्या क्या कर रहा है। जो फेसबुक की बादशाहत है उनकी कंट्री में, उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। उनके यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, उसमें कोई फेक न्यूज तो सर्कुलेट नहीं हो रही है, इसको उनकी सरकार इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगी। प्लस वो पूरे की पूरे अपने ऑनलाइन सेक्टर का इस्तेमाल करके नौकरियों को अपने मार्केट में सीमित रख सकते हैं। अभी इसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करिए, देखिए इंडिया में कोई भी पोटेंट फेसबुक का अल्टरनेटिव नहीं है। जो छोटी मोटी सोशल मीडिया ऐप शुरू होती हैं, या तो वो बंद हो जाती हैं या फेसबुक उनको एक्वायर कर लेता है। अब फेसबुक का अल्टरनेटिव इंडिया में ना होने से क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया के हालात देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आईटी रूल्स बना के फेसबुक और ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लड़ते ही रह जाते हैं कि हाँ भाई तुम फेक न्यूज सर्कुलेट मत करो, और फेसबुक पे सर्कुलेटेड फेक न्यूज के चलते दंगे हो जाते हैं इंडिया के अंदर, ये तो आपको पता ही है। अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक इंडिया में सब गलत ही कर रहा है। जैसे फेसबुक ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे कि एक आरंभ इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया फेसबुक के द्वारा, जिससे जो चाइल्ड अब्यूज है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बट मान लीजिए इंडिया में अगर फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव ढूंढा जाता है, तो उसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहला फायदा, फेक न्यूज को सर्कुलेट करने में भारत सरकार के पास एक अपर एज आ जाएगी। भारत सरकार अभी के लिए अगर कंटेंट हटाना चाहे फेसबुक से, नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? सिंपल बात है भाई, फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी है, भारत सरकार के सीधे सीधे कंट्रोल के अंदर नहीं है। आईटी रूल के अंदर एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बनी हुई है और उसके प्रोसीजर के हिसाब से ही कोई कंटेंट रेगुलेट किया जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, तो फेक न्यूज टैकलिंग में समय लग जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि देखिए फेसबुक के ज्यादातर सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर सर्वर्स इंडिया के बाहर हैं। तो इंडिया के यूजर्स की इंफॉर्मेशन हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं रहती है, हमारे देश से बाहर निकल जाती है। तो अगर हम अपने कुछ अल्टरनेटिव्स बनाते हैं, तो हमारे यूजर इंफॉर्मेशन का जो डाटाबेस है वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा, तो उसके गलत इस्तेमाल का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे जायंट्स के अगर अल्टरनेटिव्स इंडिया के अंदर बनते हैं, तो उससे एक बहुत मैसिव स्केल पे जॉब क्रिएशन होगा। आपको पता है ना कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस यूएस में एक बहुत बड़े तबके को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लोगों को सीधे सीधे मिल सकता है अगर ऐसे ही कुछ अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स भारत के अंदर चलाए जाए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब और फेसबुक भारत के अंदर किसी को नौकरी नहीं देते हैं, बट उनका स्कोप बहुत लिमिटेड है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस के पोटेंट अल्टरनेटिव्स इंडिया के अंदर खुलते हैं, देन डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बढ़ेगा। चौथा, देखिए इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है वो खत्म होगी। अक्सर कर अमेज़न, फेसबुक और ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि छोटे प्लेटफॉर्म्स को ऊपर नहीं उठने देते हैं। तो अगर इंडिया में सरकार की तरफ से फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स चलाए जाएंगे, तो डेफिनेटली छोटे प्लेटफॉर्म्स के उठने का स्कोप बचेगा। लेकिन अब आप समझिए, अगर आपको इंडिया के अंदर फेसबुक का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाना है, तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से आप उसको नहीं बना सकते। जब तक सरकार प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होके किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं देता, तब तक उस प्लेटफॉर्म को सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। चाइना के अंदर अपना खुद का वर्जन है ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार उनको प्रोएक्टिवली सपोर्ट करती है। जब तक भारत की सरकार किसी एक पर्टिकुलर इंडियनाइज्ड ऐप को इस लेवल का सपोर्ट नहीं देगी, तब तक उस पर्टिकुलर ऐप के लिए फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कॉम्पीट कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल होगा। अब देखना यह भी है कि बांग्लादेश में आगे आने वाले समय में जोगाजोग और ओलापन इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को उनकी सरकार कितना सपोर्ट देती है और फेसबुक को कितना साइड करती है। क्योंकि देखिए,
अगर सरकार किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है तो उसको फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को साइड भी हटाना पड़ेगा। तो किस हद तक बांग्लादेश की सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को साइड हटा पाती है, अपने प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट देती है, ये देखना बाकी है। इंडिया में तो देखिए सरकार का स्टांस सीधा सीधा सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियनाइज्ड ऐप को सपोर्ट दे रही है भारत सरकार, भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपना खोलें, लेकिन कंपटीशन के माहौल में फेसबुक जैसे मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से आप जीत नहीं सकते। तब तक नहीं जीत सकते जब तक सरकार का सपोर्ट आपके साथ ना हो। तो डेफिनेटली अगर हम अपने खुद के सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उसके बहुत फायदे हैं, बट बिना सरकार के सपोर्ट के ये बन नहीं सकते। ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट था जो कि मुझे इस न्यूज के कंटेक्स्ट में सही लगा। बांग्लादेश ने इस प्रकार के ऐप्स लॉन्च किए, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप भारत सरकार के कंटेक्स्ट के रिस्पेक्ट में किसी यूपीएससी मेंस के सवाल में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।